हेलो दोस्तों, मैं जिसान आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चा, आज की क्लास हम लोग लेने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक पार्ट है डिविजिबिलिटी रूल, जिसे हम लोग कहते हैं विभाज्यता का नियम। बच्चा, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो हम लोग छोटे क्वेश्चन को लेकर बड़े क्वेश्चन तक चलते हैं, ठीक है। विभाज्यता का नियम। तो बच्चा, बहुत ही शानदार और बेहतर ढंग से आप लोग एक नोट्स बना लीजिए। यूपीपी का एग्जाम भी लगा हुआ है ना। कुछ लोग कह रहे हैं सर ठंडी है, तो ठंडी है तो ठंडी तो अलग चीज हो गई बच्चा। एक जुनून जो होता है, जुनून, हमें वर्दी चाहिए तो चाहिए। तो जिस विद्यार्थी के अंदर जुनून होगा उसको ठंडी गर्मी बरसात से कोई मतलब नहीं है। जमकर पढ़िए और अपने माता पिता के लिए और ही जमकर पढ़िए कि हमें एक संघर्ष करना है अपने माता पिता के लिए। तो आइए बच्चों, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है 57, 57, 69, 116 निम्नलिखित में से किससे विभाजित हो जाएगी। इसका ऑप्शन क्या है? 5 है, 12 है, अगला क्या है? 8 है, फिर 4 है। तो बच्चे, 57, 69, 116 ये किससे विभाजित हो जाएगी? तो विभाजिता का रूल आप लोग पढ़े हो। 5 से तो नहीं कटेगी, 12 से क्या कटेगी कि नहीं कटेगी? चेक करते हैं, 8 से कटेगी कि नहीं कटेगी। लास्ट में यहाँ पे क्या? 16। दो अंक, अंतिम दो अंक किससे कट जाए? अंतिम दो अंक अगर 4 से कटता है तो पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? चमकता हुआ आंसर 4 होगा। बच्चे, 4 का रूल ये है कि अंतिम अगर दो अंक 4 से कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या वो 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर 4। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है। 24, 6 पी 48 8 से विभाजित होगी। तो बच्चा, 8 से विभाजित करने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम 3 अंक। तो P के स्थान पे क्या क्या लिख दें कि 8 में पूरी पूरी कट जाए। तो P के स्थान में और कह रहा P का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो P की वैल्यू 0 रख दे, यहाँ पे 0 रख दे। तो 0, 4, 8 ये 3 अंक 8 से विभाजित होगा। 3 अंक अगर 8 से कट गया तो पूरी पूरी संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो P का न्यूनतम मान चमकता हुआ आंसर ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। 0 चमकता हुआ आंसर। बच्चा, समझ में आ गया? अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो पूरी पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है? तो 8 का रूल क्या है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता है तो वो वाली संख्या पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 से काटिए। 8 अठाई 64, कितना बच रहा है? 5, 56, 8 सते 56। ये 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरी पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। इसका चमकता हुआ आंसर ऑप्शन नंबर ए भैया, ऑप्शन नंबर ए। और कोई संख्या नहीं कटेगी। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उसी तरीके से आगे क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इसमें से घटाने पर 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसमें से घटाने पे तो 8 से कैसे 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 8 का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक को 8 से भाग करिए। अंतिम 3 अंक को 8 से भाग करिए। 8 चौक 32, कितना शेषफल बच रहा है भैया? 6 बच रहा है। यही 6 घटाने पर, यही 6 घटाने पर पूरी पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भैया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 6 आंसर होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे। बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 22, 1। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए इनमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 16 से विभाजित हो जाती है। तो 16 का रूल क्या है भैया? 16 का रूल यह है कि अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से कटे तो पूर्णतः कट जाएगी। तो 16 से इस किस में भाग करिए? 66, 61 में भाग करिए। तो 16 चौको 64, 16 चौको 64 हो जाएगा। शेष कितना आ जाएगा? 2। क्या उतार लेंगे? 6। 16 एकम 16, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 क्या उतारेंगे? 1। 16 छक्का 96 आ जाएगा। ठीक है, घटा लीजिए, कितना आएगा अंतर? 5। बच्चा, इस पूरे नंबर में से 5 ऐसी संख्या है कि जो इसमें से घटा दोगे तो पूरी पूरी संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका चमकता हुआ आंसर, राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसका चमकता हुआ राइट आंसर 5, ऑप्शन नंबर बी भैया, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो भैया आप लोग 2, 4, 8, 16 का रूल जान लिए होंगे कि 2 से वो संख्या कटेगी जिनका अंतिम एक अंक कटे, 4 से वो संख्या कटती है जिसका अंतिम 2 अंक कटे, तो पूरी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 8 का रूल क्या है, जिसका अंतिम 3 अंक कटे वो पूरी संख्या विभाजित हो जाती है। उसी तरीके से 16 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसका अंतिम कितने अंक, 4 अंक। तो 2, 4, 8, 16 का रूल आप लोग जान लिए हैं। ठीक, इसके चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि संख्या 86y5 है, 3 से पूर्णता विभाजित हो जाती है, तो मेरे भाई 3 से पूर्णता तभी विभाजित होगी, 3 का रूल क्या है, सभी अंकों का योगफल 3 से पूर्णता विभाजित हो जाती है। ठीक, तो 3 से विभाजित करने के लिए सभी अंकों को जोड़ो, तो 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19 प्लस y। अब y के स्थान पे कौन सी संख्या रख दें कि जोड़ने पे 3 से कट जाए, तो ऑप्शन क्या है, 2, 2 रखो, तो y के स्थान पे 2 रखोगे तो 19 और 2 मिलकर कितना आ जाएगा, 21, 21 3 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। चमकता हुआ आंसर 2, ऑप्शन नंबर ए भैया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। 638 है ए, 4, 435, 638 ए 435, 3 से पूर्णता विभाजित हो जाती है, 3 से पूर्णता विभाजित हो जाती है, ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 से पूर्णता विभाजित होने, तो 3 का रूल क्या है, सभी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए, तो जोड़िए, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 17, 4, 21, 21 में 3 जोड़ दोगे तो 24, 24 में 5 जोड़ दोगे तो 29, 29 प्लस ए। अब ए की वैल्यू क्या रख दें कि जोड़ने पे 3 से पूर्णता विभाजित हो जाए, तो पहला ऑप्शन है 3, 29 3 जब जोड़ोगे तो 32 होगा, 3 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1 यहाँ पे रखोगे तो 29 में 1 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 30, और 30 पूर्णता 3 से विभाजित हो जाएगी, तो ए का मान क्या रखे हो, 1, क्या रखे हो, 1। यही इसका चमकता हुआ आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भैया सही, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। इसमें 9 से पूर्णता विभाजित हो जाती है, तो 9 से पूर्णता विभाजित हो जाती है, तो 9 का रूल क्या है मेरे भाई, 9 का रूल यह है कि सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होगा, तो वो संख्या 9 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 का रूल है, सभी अंकों का योगफल 3 से कटे, उसी तरीके से 9 का रूल है, सभी अंकों का योगफल 9 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी। चलिए, तो 9 का रूल क्या है, सभी अंकों का योगफल जोड़ो, तो 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11 में 4 जोड़ो 15, 15 में 6 जोड़ो 21 प्लस ए। अब ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है 6, पहला ऑप्शन 6 रखो, तो 21 में 6 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 27, 21 में भैया 6 जोड़ दो तो कितना बनेगा, 27, और ये 27 9 से पूर्णता विभाजित हो जाएगी, तो इसका चमकता हुआ आंसर ए का मान क्या रखे हो, 6। इसका यही चमकता हुआ आंसर है, ऑप्शन नंबर ए भैया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो 9 का रूल क्या है, सभी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, वो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो 8, 3, 11, 11 में 0 जोड़ोगे 11, ठीक है, तो 11 में 7, 11 में 6 जोड़ो, 11 में 6 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, 17, 17 में 1 जोड़ दोगे 18, 18 ये बताओ 9 से पूरी पूरी कट जाएगी 18, तो यही इसका राइट आंसर है, चमकता हुआ आंसर ऑप्शन नंबर ए भैया। ये नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी। 9 का रूल क्या है, सभी अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए, वो संख्या पूरी पूरी 9 से कट जाएगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भैया। जल्दी से नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन में क्या है, 84, 64, 65, 23 x है, 7 है, y है। ठीक है, 9 से पूर्णता विभाजित हो जाती है, 9 से पूर्णता विभाजित हो जाती है, तो इसकी वैल्यू निकालना है, √2x प्लस 4y का मान निकालना है। तो पहले यहाँ पे चेक करिए, 9 से पूर्णता तब विभाजित होगी जब इसका योगफल 9 से कटे। तो चेक करिए, 8 में 4 जोड़ो 12, 12 6 18, 18 में 5 जोड़ोगे तो 23, 23 में 2 जोड़ोगे तो 25, 25 और 3 28, 28 में 7 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 35 और प्लस x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक,
अब 35 में x प्लस वाई के स्थान पे क्या लिख दें कि दोनों को जोड़ के 9 से कट जाए। तो अगर हम लोग 35 में 10 जोड़ दें, x प्लस वाई का मान क्या रख दें, 10 रख दें, तो कितना बन जाएगा 45, और ये पूरी पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ पे एक चीज मिल गया कि x प्लस वाई बराबर कितना 10 है, और क्वेश्चन में क्या दिया है y माइनस x बराबर दिया है 6। तो अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं, तो जोड़ोगे तो x कट जाएगा, ये 2y बराबर आ जाएगा 16, या y बराबर आ जाएगा 2 8 16, y का मान क्या आ जाएगा 8, y का मान यहाँ पे रख दोगे तो उसी तरीके से x का मान बोलो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़िए, क्या निकालना है मेरे भाई, रूट के अंदर निकालना है 2x और प्लस 4y निकालना है। तो 2x प्लस 4y निकालना है, तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 लिखिए, 4 गुणे y की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 लिख लीजिए, ये आ जाएगा 2 दूना 4 और 8 चौक 32, 32 में 4 जोड़ोगे बनेगा रूट के अंदर 36, 36 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा भैया 6। ऑप्शन नंबर बी भैया राइट आंसर, चमकता हुआ आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो 11 का रूल क्या है बच्चों, 11 का रूल क्या है, एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे, एक अंक छोड़ो तो 9 में एक अंक छोड़ो तो 6 में 9 जोड़ो 15, और 15 और 2 17 हो गया। ठीक, 17 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़िए, 6 3 9, 17 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक, ये नहीं कटेगा 11 से। चलिए एक अंक छोड़कर ही जोड़ना है, इसको जोड़ो, 9 में 5 जोड़ो 14, और 14 में 2 जोड़ो, और 14 में 3 जोड़ो 17, 17 हो गया। ठीक, और 6 2 8, 8 हो गया। कितना बच रहा है यहाँ पर बोलो, 9 बच रहा है, नहीं कटेगा। ठीक, उसी तरीके से 9 1 10, 10 4 14 हो गया, 14 लिख लीजिए, 7 7 14, दोनों को घटाइए, घटाने पर 0 आए या 11 आए, वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये बच्चा पूरी पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। चमकता हुआ आंसर ऑप्शन नंबर सी भैया, ऑप्शन नंबर सी होगा। इस अल्टरनेट करने पर, घटाने पर 0 आए या 11 आए, वो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। ये वाला चेक कर लेते हैं, 2 1 3, एक अंक छोड़ेंगे, 3 और 3 में 5 जोड़ो 8 हो गया। ठीक, 8 हो गया, और ये जोड़ोगे, ये 7 और 9 जोड़ो तो कितना बन रहा है 16, 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, 11 से नहीं कटेगी। 11 से तभी कटेगी मेरे भाई, या घटाने पर 0 आए या 11 आए। तो ऑप्शन नंबर भैया सी इसका राइट आंसर है। तो आप लोग 11 का रूल समझ गए होंगे। इसी पे एक क्वेश्चन और आता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 11 का रूल क्या है, अल्टरनेट करने पर जोड़िए, 5 में 1 जोड़ो 6, 6 में 3 जोड़ो 9, 9 1 10 हो गया, लिखिए 10। ठीक, अब यहाँ पे जो गैप है 2 4 6, 6 4 10, ऊपर जोड़े 10 आया, यहाँ पे भी जोड़े 10 आया, अंतर क्या होना चाहिए, 0 हो या 11 हो, वो संख्या पूरी पूरी 11 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर है भैया, चमकता हुआ आंसर, राइट आंसर। तो बच्चा 11 से वही संख्या कटेगी अल्टरनेट करने पर, नीचे का जोड़ो ऊपर का जोड़ो, दोनों का अंतर 0 है या 11 है, वो संख्या पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगी, और बाकी संख्याएं 11 से नहीं कटेंगी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, 11 अंकीय संख्या है, 11 अंकीय संख्या 78 है, 23 32, उसके बाद 6 8 6 है, 7 है, x है, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, x का मान ज्ञात कीजिए। तो 18 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए भैया 18 का रूल हम लोग नहीं पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं 2 और 9 का, तो फैक्टर कर लीजिए, 2 9 18, तो 2 से वो संख्या कटेगी x के स्थान पर सम हो, x के स्थान पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, सम, है ना, 0 हो 2 हो 4 हो, कोई भी संख्या हो। ठीक, 9 से कौन सी संख्या कटेगी, सभी अंकों का योगफल 9 से कटे तो वो संख्या 9 से कटेगी। चेक करिए, 9 से काटने के लिए दोनों जोड़ो 15, 15 में 2 जोड़ोगे 17, 17 में 3 जोड़ोगे 20, 20 में 3 जोड़ोगे 23, 23 में 2 जोड़ोगे 25, 25 में 6 जोड़ोगे 31, 31 में 8 जोड़ोगे 39,
39 में 6 जोड़ोगे 45, 45 में 7 जोड़ोगे तो बनेगा 52, 52 प्लस क्या होगा, x होगा। अब x के स्थान पे कौन सी संख्या रखें, दोनों को जोड़ने पर 9 से कट जाए, तो x के स्थान पे ऑप्शन क्या रख दें, अगर ऑप्शन उठा के क्या रख दें x के स्थान पे 2, तो 52 और 2 मिलके 54 हो जाएगा। 54 किससे कट जाएगी, 9 छक 54, 9 से पूर्णतः कट जाएगी और लास्ट में क्या आ जाएगा, x के स्थान पे चमकता हुआ आंसर, x के स्थान पे क्या लिख देंगे 2। तो बच्चा यही इसका चमकता हुआ आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी और डायरेक्ट ये पूरी संख्या किससे कट जाएगी, 18 से भी कट जाएगी। 18 त्याई 54, तो इसका चमकता हुआ आंसर हो गया बच्चा 2। ऑप्शन नंबर भैया डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार एसएससी सीजीएल 2022 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या है, 83 पी, उसके बाद है 9 3 6 7 8, उसके बाद है क्यू, 72 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 का मान ज्ञात कीजिए। 72 से पूर्णतः विभाजित करना है, तो एक बात बताओ मेरे भाई, 72 का रूल हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो 72 का 2 फैक्टर करिए, 8 9 72। तो पहले चेक करते हैं 8 से कैसी संख्या कटेगी, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, अंतिम 3 अंक, तो 8 से काटिए, 8 9 72, कितना बच रहा है 6, तो यहाँ पे 6 बच रहा है। अब Q की वैल्यू क्या रख दें कि 8 से कट जाए, तो Q की वैल्यू 4 रख दें, Q की वैल्यू क्या रख दें, Q की वैल्यू 4 रख दें, 4। तो जब 4 रखोगे तो 8 9 72, 6 64, 8 8 64, तो Q का मान पता चल गया 4। अब 9 से कैसे कटेगी, सभी अंकों का योगफल जोड़िए, 9 से कटना चाहिए, ठीक है, तो जोड़िए, 8 8 3 11, 11 9 20, 20 में 3 जोड़ोगे 23, 23 में 6 जोड़ोगे 29, 29 में भैया 7 जोड़ो, 29 में 7 जोड़ोगे तो 36 बनेगा, 36 और 4 40, 44, 44 में इसको जोड़ो, 44 में 4 जोड़ो 48 हो जाएगा, 48 प्लस क्यू, 48 प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। अब पी का मान यहाँ पे क्या रख दें, 1 रख दें, अगर तो 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो पी की वैल्यू बोलो यहाँ क्या रख दें कि इसमें दोनों को जोड़ने पर कट जाएगा, तो पी की वैल्यू भैया क्या रख दें, 48, 48 में 6 जोड़ो, पी का मान क्या रख दो 6, तो 48 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 54, तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो पता ये चला कि पी की वैल्यू कितनी रख दिए 6, ठीक। क्यू की वैल्यू क्या आ गई है, क्यू की वैल्यू आ गई थी कितना 4। अब क्या निकालना है हम लोग को, निकालना क्या है, निकालना है रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12, पी कितना है 6 का स्क्वायर करोगे 36 आ जाएगा, प्लस क्यू है 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा और प्लस 12 आ जाएगा, सबको जोड़ोगे तो ये बनेगा कितना 64, रूट के अंदर 64 है, इसका चमकता हुआ आंसर 8, ऑप्शन नंबर डी भैया, ऑप्शन नंबर डी भैया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो बच्चा आज का जो डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन था आप लोग को बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगली क्लास